इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं महारानी और विलियम को। महारानी विलियम से कह रही होती है, एडवर्ड ओ बेवकूफ, महाराज के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है और अब वो लोगों का विश्वास भी खो दिया है। आगे वो विलियम से कहती है, अब इस सिंहासन पर बस तुम्हारा अधिकार है। तभी विलियम कहता है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप कोई कंक्लूजन अभी अपने मन में बना लें तो। ये सुनकर महारानी हैरान हो जाती है और वे कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो? कर्ल अभी तक जिंदा है और महाराज उसे अभी पसंद करने लगे हैं जब से वो उस डुएल को जीता है। तभी महारानी कहती है, तुम इसके बारे में कोई फिक्र मत करो, ये एक टेम्पररी इंटरेस्ट है कर्ल के ऊपर। महाराज अपने सिंहासन को कभी कर्ल को नहीं देंगे जो कि हमेशा बीमार ही रहता है। विलियम आगे कहता है, मुझे सुनने में आया है कर्ल किसी सर्जी नाम के बंदे के साथ मिला है जो कि रावण नाइट्स का मेंबर है। अगर वो नाइट्स कर्ल को हेल्प करेंगे तो फिर मुझे उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा। महारानी ये सुनकर हैरान हो जाती है और वे कहती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? विलियम थोड़ा शैतानी स्माइल करता है और वे कहता है, हाँ, लेकिन मेरे पास एक प्लान है कर्ल को सीक्रेट फादर को बताने के लिए। महारानी भी क्यूरियस हो जाती है उसे सुनने के लिए और वे कहती है, वे क्या है? क्या तुमने कोई योजना बनाई है इसे बताने के लिए? विलियम मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मेरे पास एक प्लान है और मैं इस सीक्रेट को कर्ल के वेडिंग डे पर रिवील करूंगा। क्योंकि ये एक बड़ा मैटर है, तब इसे किसी खास दिन पर ही खोलना उचित रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सीन यहाँ चेंज होता है मार्कस पैलेस, जहाँ ललित के असिस्टेंट उससे कहते हैं, माय लेडी लॉर्ड मेलन आ चुके हैं और वे रिप्लाई में कहती है, बस कुछ क्षण रुको, मैं अभी तैयार होके आती हूँ उनसे मिलने के लिए। वहाँ खड़ी जितने भी मेड थे वे सब पूरे के पूरे अचंभा में पड़ जाते हैं और वे ललित को देखकर कहती है, माय लेडी आप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मेलन भी आ जाती है और ललित मेलन को देखकर कहती है, जैसे मैंने उम्मीद की थी वैसे ही आपने मेरे लिए कपड़ा बनाए हैं। मेलन मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए क्योंकि आपके सुंदरता मेरे कपड़े को और भी ज्यादा सुंदर बना दिए हैं। मेलन आगे ललित को आगे पीछे घूमकर चेक कर रही थी और वे कुछ सजेशन भी दे रही थी। ललित कहती है, आप मेरे कपड़े बहुत ही ध्यान से बनाए हैं इसलिए आपका शुक्रिया। मेलन बदले में कहती है, ये तो मेरा काम था। आगे मेलन कहती है, अब मुझे जाना चाहिए, मैं कल आऊंगी ताकि इस कपड़े में फाइनल फिटिंग कर दूं। आप प्लीज मेरे लिए वेट कीजिएगा यहीं पर। इतना कहकर वो जाने के लिए घूमती है। तभी अचानक मेलन कहती है, ये कहने में थोड़ा जल्दबाजी होगी लेकिन आपके कनेक्शन प्रिंस थर्ड के साथ एक महान सौभाग्य है, इसीलिए आपको इसे संजोग के रखना चाहिए। ललित ये सब सुनकर चौंक जाती है। आगे वे अपने मन में सोचती है, इनका एटीट्यूड तो कल से काफी बदला है और वे अचानक ये सब क्यों मुझसे कहने लगे? मुझे इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। और वे अपने मेड से कहती है, किसी को भेजकर एलन का खबर लो, अगर वहाँ कुछ सस्पिशियस हो रहा हो तो जल्दी मुझे आकर पूरा रिपोर्ट बताए। सीन यहाँ चेंज होता है काउंट पैलेस, जहाँ पर एंटोनी पीकर ललित के याद में देवदास बन चुका होता है और वे लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर जाता है। अपने कमरे में जाकर बेड पर लेटते हुए बड़बड़ाने लगता है, ललित मैं तुम्हें बहुत ही चाहता हूँ, तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? इतने में हम देखते हैं एंटोनी के कमरे के गेट के पास एलिना आकर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। आगे हम देखते हैं एलिना को जो कि कर्ल के कमरे के अंदर आ जाती है और उसे देखकर एक अजीब सा मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाती है। सीन यहाँ नेक्स्ट डे के लिए शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एंटोनी को जो कि अपने आँखों को खोलता है
और अपने मन में सोचने लगता है, मैं कब सोया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला और इतने जल्दी सुबह भी हो गया। वे अपने सर को पकड़े हुए कहता है, क्या वहाँ कोई है? मेरे लिए जल्दी कोई पानी लेकर आओ। तभी वहाँ एक आवाज आता है, अभी लेकर आई। एंटोनी अपने आंखों को मसलते हुए दूसरी ओर देखता है और वे उस नजारे को देखकर उसके आंख फटे के फटे रह जाती है। उसके बेड पर एलिना सोई हुई रहती है और वे मुस्कुराते हुए कहती है, मैं जल्दी कपड़े डालकर आपके लिए मैं पानी लेकर आती हूँ। एंटोनी को कुछ समझ नहीं आता और वे हैरानी से पूछता है, एलिना तुम यहाँ क्या कर रही हो? एलिना कहती है, क्या आपको कुछ भी याद नहीं? कल रात जो कुछ भी हमारे बीच हुआ? एंटोनी हैरानी से पूछता है, तुम क्या कह रही हो? और वे वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी एलिना गुस्सा हो जाती है और वे कहती है, मास्टर क्या आपको सचमुच कल जो कुछ भी हुआ वो याद नहीं है? आगे एलिना उसके गले पड़ जाती है और वे कहती है, मैं अब क्या करूँगी? अगर मेरे जैसे अबला नारी को ऐसे ही अगर आप छोड़ देंगे तो मैं इस समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। एंटोनी गुस्से से कहता है, मुझे जाने दो। एलिना कहती है, नहीं, मैं आपको नहीं जाने दे सकती। मैं आपके बिना अब से एक क्षण भी नहीं जी सकती। एंटोनी उसे धक्का देते हुए कहता है, मैंने कहा था मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। एलिना रोते हुए कहती है, माय लॉर्ड आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। एंटोनी गुस्से से चिल्लाता है, मैं तुम्हारे शक्ल नहीं देखना चाहता, तुम जल्दी से मेरे कमरे को छोड़कर चले जाओ। एलिना कहती है, अगर आप मेरे साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार करेंगे तो फिर मैं ये सब काउंट को जाकर बता दूंगी। और हम देखते हैं उन दोनों को कॉन्वर्सेशन काउंट सुन लेता है। ऑथर ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और वे अपने मन में सोचता है, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ऑथर गुस्से से उस रूम के अंदर जाता है और कहता है, यहाँ क्या चल रहा है? ऑथर को अंदर अचानक देखकर दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। एलिना रोते हुए कहती है, काउंट यंग मास्टर मेरे साथ साथ फिजिकल होकर अब मुझे बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। एंटोनी को ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आता है और वे अपने हाथों को खड़ी कर कर कहता है, नहीं फादर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच। ऑथर एलिना के पास जाता है और उसे कहता है, क्या तुम सचमुच ये सोच रही हो तुम इस तरह की गंदी चाल चलकर तुम हमारे जैसे अमीर परिवार में वापस आ जाओगी? एलिना रोते हुए कहती है, काउंट आपने प्रॉमिस किया था मेरे फादर को कि आप मेरे अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्या ये बस नहीं है? मैं आपके पैलेस में एक मेड के जैसे रह रही हूँ और आप यंग मास्टर के बैड बिहेवियर को भी इग्नोर करते हुए उल्टा मुझे ही डांटने लगे हैं। ऑथर एलिना से कहता है, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा, जो मैं एक क्रिमिनल की बेटी को अपने यहाँ मेड की नौकरी में रखा हूँ। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारे साथ क्या होता जो तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है। एलिना कहती है, लेकिन इतने में ऑथर उसके बातों को काटते हुए कहता है, एंटोनी तुम मेरे साथ अभी चलो। एंटोनी भी बिस्तर से उठकर अपने कपड़े डालकर अपने पिताजी के साथ जाने लगता है। एलिना उस कमरे में अकेले रो रही होती है और वे गुस्से से कह रही थी, ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ये सब उस बदकिस्मती लड़की ललित के कारण हो रहा है। अगर वो नहीं होती तो मेरे जिंदगी में ऐश ही ऐश था। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।